शांति। हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा के अनमोल रतन हैं। बाबा की गोद में बैठे हैं, प्रभु पालना में पल रहे हैं। परम शिक्षक से सर्वगुण संपन्न बनने की पढ़ाई प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। बाबा सिर्फ पढ़ाई नहीं रहे हैं, शक्तियां भी भर रहे हैं। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, गुणों की शक्ति। बाबा कहते ज्ञानवान ही गुणवान होगा। ज्ञान की रिजल्ट है गुण। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान हो और गुण ना हो। ज्ञान मिला ही है अपनी संपूर्ण जानकारी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान बाबा ने स्वदर्शन कराया। मैं कौन हूं, सतयुग में हम कैसे थे, अभी फिर वही जा रहे हैं। अगर हम बार बार इसको याद करते रहें, स्वदर्शन को, स्वयं की पहचान, ये पहचान हमें गुणवान बना देगी। बाबा ने बताया है तुम सतयुग में सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कौन था? कौन था? हम थे। ये स्वदर्शन कराया, ये आत्म अनुभूति कराई। तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही थे। अब हमें ये स्वदर्शन हो जाए, मैं ही था। और जो थे वही बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। तुम्हारा ओरिजिनल नेचर, आत्मा के अंदर 7 गुण थे, तो आत्मा सतोगुणी कहलाई। अब हम अगर उसका जाप करते रहें, बार बार याद करते रहें, बार बार याद करते रहें, मैं शांत स्वरूप हूं, ये निश्चय है ना, आत्मविश्वास। मुझे शांति पानी है, पानी है नहीं, शांति मेरा गुण है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। अगर मैं शांत हूं तो औरों को शांति अपने आप मिलेगी, देना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती जलाते हैं ना, अगरबत्ती खुशबू देती है? देती है? नहीं, वो केवल जगती है, जलती है, अपने आप खुशबू फैलती है, औरों को अपने आप मिलती है, वो देने नहीं जाती है। देने जाती है? कमरे में कोई ना हो, सारा कमरा खुशबूदार हो जाता है अगरबत्ती जलाने से। वो जल रही है, लाइट जल रही है, वो लाइट हमको दे नहीं रही है। दीपक जल रहा है,
रोशनी दे नहीं रहा है, वो केवल जागृत है, जगा हुआ है, जल रहा है। रोशनी अपने आप मिल रही है। ऐसे ही बाबा कहते, अगर मेरे अंदर शांति की शक्ति है, औरों को शांति अपने आप मिलेगी, देना नहीं पड़ेगा। दूर बैठी आत्मा को भी शांति के वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे। हमारी शुभ भावना की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति औरों के अंदर शक्ति भर देगी। कितना सहज, कितना सरल विधि बाबा ने सिखाई है। केवल हम याद करते रहें। हम योग में बैठते हैं शांति पाने के लिए, शांति पाने के लिए बैठते हैं? नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं। अगर शांत स्वरूप नहीं हूं तो योग लगेगा ही नहीं। हम शांति पाने के लिए योग में नहीं बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं। तो शांत करने वाली शक्ति कौन सी है? ज्ञान की शक्ति। पहले ज्ञान का क्लास कराया जाता है, फिर योग में बिठाया जाता है। ज्ञान की शक्ति हमें शांत कर देती है, शांत स्वरूप बना देती है। बाबा की मुरली में प्रतिदिन, आजकल रोज आ रहा है, बच्चे तुम विचार सागर मंथन करो। बाबा के गुण गाते रहो, आत्मा के गुण गाते रहो, गुण देखते रहो। जो देखते रहोगे वो हो जाओगे। अवगुण देखेंगे, आसपास वाले के अवगुण देखेंगे, अवगुण आप में आ जाएंगे। गुण देखते रहेंगे क्या होगा? गुण आप में आ जाएंगे। या मन में चलता रहे, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, बहुत सुखी हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। ये है आत्मविश्वास। तो एक एक गुण, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति हमारे शब्दों से, हमारे संकल्पों से, हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से प्रकट होगा, फैलेगा चारों तरफ। फैलेगा ना? अगरबत्ती जल रही है तो खुशबू फैलेगी, औरों को मिलेगी। देना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगी। ये है शक्ति। लेकिन ये बार बार चिंतन चलता रहे, इसके लिए विचार सागर मंथन चलता रहे, इसके लिए हमें अपने संकल्पों से काम लेना है। मन का काम है चिंतन करना। हम चिंतन करते नहीं हैं, अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। कभी पास्ट का, कभी औरों का चलता ही रहता है। हम ऐसा मान लें, मन एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े को छोड़ दीजिए, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। घोड़ा दौड़ना जानता है, उसके पास स्पीड है। क्या नहीं जानता? घोड़ा ये नहीं जानता मुझे जाना कहाँ है।
उसके पास केवल स्पीड है, केवल दौड़ने की शक्ति है, जाना कहाँ है वो नहीं जानता। अब उस घोड़े पर एक व्यक्ति सवार हो गया, लगाम पकड़ ली, अभी भी वो घोड़ा दौड़ रहा है। अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? जिधर वो ले जाना चाह रहा है उधर जा रहा है। यही मन और बुद्धि को समझ लेना है। मन चिंतन शक्ति, मनन शक्ति है, लेकिन क्या सोचना है वो नहीं जानता। ये काम बुद्धि का है। बुद्धि लगाम है, मैं मालिक हूं। हम बुद्धि को कहते हैं चलो परम धाम चलो, तो मन को आंख भी है, मन के पास स्पीड भी है, तो मन परम धाम का पूरा दृश्य देखता है, पूरा दृश्य दिखाई देता है। ब्रह्मांड चारों तरफ लाल सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश है। उस सारे सीन को देखने की शक्ति किसके पास है? मन के पास है। मन को आंख है। फिर मन उस परम धाम में बाबा को देखता है, फिर अपने आप को देखता है, बाबा के समीप बैठे हुए, फिर बाबा के गुण गाता है। कौन कह रहा है परम धाम चलो? कौन कह रहा है परम धाम को देखो? कौन कह रहा है बाबा को देखो? अब बाबा के गुण गाओ। ये सारा काम बुद्धि का है। बुद्धि गाइड कर रही है। अब हम बाबा के गुण गाने बैठे, सब सोचते हैं 108 गुण गाना है, 108 गुण गाना है। अब मन और बुद्धि दोनों बाबा के गुण गाने का कार्य कर रही है, गुण गा रही है और उस आनंद का अनुभव कर रही है, उस सुख का अनुभव कर रही है, उस प्यार का अनुभव कर रही है और लगातार गुण गा रही है। कई पूछते हैं मन इधर उधर भटक जाता है, योग में बैठते हैं मन एकाग्र नहीं होता, क्या कारण है? कारण है कि बुद्धि के द्वारा उसे गाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं चला जाता है। योग का नाम ही है बुद्धि योग, राज योग, सहज योग। बाबा ने इतना अच्छा हमें योग सिखाया, कर्म योग। कर्म करते हुए भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। हम मन को काम देते हैं, चलो बाबा के गुण गाएं, तो 108 गुण गाए, कितना टाइम लगेगा? फिर मन को काम देते हैं, आत्मा के गुण गाएं, फिर मन को कार्य देते हैं। बाबा ने हमें बहुत वरदान दिए हैं, 108 वरदानों की लिस्ट बना। मैंने ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया। अब 108 वरदानों की जो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, काम मन कर रहा है और बुद्धि कर रही है, दोनों मिलकर ये काम को कर रहे हैं। इसी को कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। जब तक हम अपने आप को बुद्धि के द्वारा काम नहीं देते, क्वेश्चन नहीं करते, तब तक मन उस काम में नहीं लगेगा। फिर मन मनमानी करेगा इधर उधर उसकी उसकी बातों में चला जाएगा। हम मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं करते। इतना बाबा से प्यार है, मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, इतना वरदान दिया है, इतना वरदानों से भरपूर किया है, इतना प्यार बाबा के लिए हृदय में जागृत होता है कि उसके सिवाय कोई दिखाई नहीं देता।
ये है प्रभु प्यार की शक्ति। याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद में मगन, लगन में मगन है। सुखदाता को याद कर रहे हैं, सुख की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। किसी व्यक्ति से सुख नहीं पाना है, ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये सुख देगा, किसी से आशाएं नहीं, बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। इतना सम्मान बाबा ने हमें दिया, इतने वरदान दिए, इतना हमारा सम्मान किया, दिल तख्त पर बिठाया, गले का हार बनाया, नैनों में बिठाया, अपनी भुजा कहा तो मेरी भुजा हो। इतना सम्मान दिया बाबा ने, संसार में कोई मनुष्य इतना सम्मान नहीं दे सकता। इस सम्मान ने हमें बहुत सुख पहुंचाया। वो सुख की अनुभूति करते हैं तो किसी से सुख पाने की आशा नहीं करते। मेरा परम सौभाग्य रहा, मेरी उम्र जब 6 वर्ष की थी मुझे बाबा मिला। बड़ी बड़ी दादियों की बड़ी मीठी पालना मिली। पहला दिन दादी कमलमणि अभी अव्यक्त हो गई हैं, वो मेरी पहली टीचर थी। जब मेरे को माता जी के साथ सेंटर पर पहुंची, पहले दादी कमलमणि मुझे क्लासरूम में ले गई और उन्होंने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया। आत्मा के 7 गुण 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार उन्होंने मेरे से रिपीट करवाए। फिर मुझे कहा तुम सुनाओ, याद हो गया? मुझे याद करवाया। फिर 10-20 बार मेरे से रिपीट करवाया, सुनाओ 7 गुण सुनाओ। जब मैंने 10-20 बार वो गुण सुनाए, तब दादी ने कहा कल फिर आना, लेकिन अभी से कल आने तक यही याद करती रहना, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। आप सबने भी ऐसा जाप नहीं किया होगा, यहाँ आए ना, यहाँ कर लेना है हर टाइम। मुझे याद है जब मैं वहाँ की सीढ़ी उतर रही थी, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, यही याद करती जा रही थी। सारा दिन यही याद किया, सोने तक। सवेरे उठने से यही याद करना शुरू किया। जब दूसरे दिन सेंटर पर पहुँचे, उन्होंने कहा मेरे सामने बैठकर अब याद करके दिखाओ, आंखें खोल कर बैठो, सामने दृष्टि लो। और उस टाइम जब मैंने उनके सामने बैठकर याद किया, मुझे इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, बहुत सुख मिला, बहुत प्यार मिला। मैंने देखा, उम्र नहीं देखी, लेकिन रोज 1 घंटा टाइम मुझे दिया। जैसे बड़ों को कोर्स कराते हैं ना, ऐसे मेरे को रोज आना पढ़ाया। योग सिखाया, कविताएं सिखाई। मैं पहली बार जब माउंट आबू पहुंची 53 में, पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस में पहुंची। बाबा, मम्मा और यज्ञ के अनेक महारथी दादियां सब वहाँ थे। इतनी मीठी पालना मिली। मुझे याद है 2-2.5 महीना हम वहीं रहे। सुबह से रात्रि तक बाबा और मम्मा यही दिखाई देता था। सारा दिन उनके साथ
बहुत मीठी दृष्टि बाबा की। आत्मा को देखा, ये नहीं देखा है बच्चा है। इस तरह से उस सुख और आनंद की जो शक्ति थी बाबा के द्वारा मिली। मुझे याद आता है सुप्रीम टीचर ने एक बार, हम मधुबन में आए, बाबा ने मुरली चलाई, रक्षाबंधन कैसे मनाएं, इस विषय पर मुरली चली। और हमें शुरू से कॉपी पेन लेकर नोट करने का अभ्यास था, छोटी उम्र से लेकर लिखने का अभ्यास था। तो बाबा ने जो मुरली चलाई सब पॉइंट्स मैंने लिखी थी। मुरली पूरी हुई और बाबा ने मुझे कहा, बच्ची आज जो बाबा मुरली चलाई है इसे भाषण की तरह लिखो। भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी कलम उठाकर लिखा नहीं था, अपने मन से कुछ लिखूं बैठकर, ऐसा कभी लिखा नहीं था। पहली बार, मेरी उम्र भी उस समय ज़्यादा नहीं होगी, 15-16 वर्ष की होगी। मैंने एकांत में जाकर बैठी, बड़े पेज लिए और मैंने भाषण की भूमिका बनाते हुए बाबा के सारी पॉइंट्स उसमें लिखी और 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंची, बाबा को याद था, बाबा ने होमवर्क दिया है। बाबा ने कहा, बच्ची लिख कर आई हो? जी बाबा। बाबा ने गद्दी पर अपने पास बिठाया और कहा, पढ़कर सुनाओ। तो जब मैं उसे पढ़कर सुनाने लगी तो बाबा को मेरे शब्द अच्छे लगे। बच्ची किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैंने अकेले बैठकर लिखा है। फिर बाबा मेरे बोलने का ढंग, मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ने का तरीका सब वरदान देते गए। फिर बाबा ने, एक दादी बैठी थी वहाँ, उनको कहा इसको सिंधी में लिखकर ये भाषण बाबा की टेबल पर रखना, बाबा पढ़ेंगे। देखा, सुप्रीम टीचर ने पढ़ाया ना। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली, विषय था रक्षाबंधन। फिर रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य की बहुत सी पॉइंट्स बाबा ने समझाई। और वो मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा, बच्ची जैसे कल की मुरली तुम भाषण की तरह लिखकर लाई थी, ऐसे आज की मुरली भी भाषण की तरह लिख कर लाओ। 10 बजे पहुंच जाना। टाइम भी थोड़ा मिला। मैंने दूसरे दिन की मुरली भी पूरी भाषण की तरह लिखी और बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंच गई। बाबा ने बिठाया, दृष्टि दिया और कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने दूसरे दिन का भाषण भी पढ़कर सुनाया। जब दूसरे दिन का भाषण भी पढ़कर सुनाया, बाबा को अच्छा लगा, अच्छा लिखा है। महिमा की बाबा ने। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का दोनों इकट्ठा सुनाओ। देखो सुप्रीम टीचर कितना टाइम दिया ना टाइम। फिर मैंने दोनों दिन का भाषण इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। सुना। फिर रात्रि क्लास में हिस्ट्री हॉल में फिर मैंने भाषण किया।
बाबा ने पैसेज में चक्कर लगाते भाषण सुना। फिर बाबा क्लास में आए और बाबा ने बहुत मीठे मीठे वरदानों से भरपूर कर दिया, क्योंकि बाबा के वरदानों में हम पल रहे थे 6 वर्ष की उम्र से। जो भी हमारे ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं, हर नियम और मर्यादा का पालन उस 6 वर्ष की उम्र से किया। जब मैं पहली बार माउंट आबू आई तो बाबा तो फ्रॉक पहनती थी, 6 वर्ष की उम्र थी मेरी। बाबा सफ़ेद सफ़ेद फ्रॉक सिलाई करवा के और मुझे पहनाते थे। हर 4-5 दिन के बाद नया फ्रॉक बाबा देते, बच्ची पहनो। वो जो बाबा ने सफ़ेद वस्त्र पहनाए और मुझे जो नशा चढ़ा, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। जब मैं वहाँ से गई लौकी घर तो मैंने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। मैं स्कूल भी जाती थी, वाइट ही पहनना है, वाइट ही पहनना है, रंगीन नहीं पहनना है। ये भी एक नशा था। तो जो भी बाबा ने सिखाया, किसी के घर जाना है तो वहां पानी भी नहीं पीना है, वो 6 वर्ष की उम्र से पक्का कर लिया था। किसी ने कहा नहीं था कि ऐसा करो। देखा, ईश्वरी नियम यही है, किसी के भी भिखारी के हाथ का नहीं खाना है, पक्का कर लिया था। तो ये मैंने देखा कि जो भी बाबा के ईश्वरी नियम मर्यादाएं थी, इतना सहज जीवन में आई कि लगा ही नहीं कि हमने कोई मेहनत की है, कोई पुरुषार्थ किया है। कभी कुछ सहना पड़ा, कभी कुछ समाना पड़ा, लगा सब बाबा कर रहा है। बड़ी कठिन तपस्या की, संगठन में रहना मुश्किल लगे, कुछ नहीं लगा, सब अच्छा लगा। मीठी मम्मा हर कदम पर मीठी दृष्टि देती और बहुत मीठा बोल, बहुत मीठा बोल, बहुत मीठी चाल। मम्मा की बड़ी मीठी दृष्टि, बहुत मीठी पालना मिली। ये हमारा परम सौभाग्य रहा। बाबा के अनेक वरदान ऐसे मिलते रहे कि उन वरदानों ने हर योग भी सहज किया, पुरुषार्थ भी सहज किया। कभी कोई बात कठिन लगी ही नहीं। कोई विघ्न बाधाएं आई भी तो ऐसा लगा ये धर्म स्थापना में विघ्न है, मेरा पर्सनल विघ्न नहीं है। बाबा धर्म स्थापना करवा रहे हैं, उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, उसका मालिक भी बाबा ही है। इस प्रकार से बहुत मीठी प्रभु पालना मिलती रही और बहुत से दादियों के अनुभव सुनने को मिलते रहे, जिन अनुभवों ने बहुत शक्ति भर दी, बहुत शक्तिशाली बना दिया। हमेशा दादियों के द्वारा बाबा के ही मीठी मीठी बातें हम सुनते रहे, समाते रहे। एक दिन बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुमने बॉम्बे देखी है? मैंने कहा नहीं देखी है। अच्छा तो जाओ बॉम्बे घूम कर आओ, बाबा तुमको बॉम्बे भेजते हैं, तुम बॉम्बे घूम कर आओ। और मेरा संस्कार क्या बन गया था? कहीं घूमने का शौक नहीं, ज्ञान योग के सिवाय कोई शौक नहीं। कोई घूमने का शौक नहीं था। पर बाबा ने कहा जाओ तुम बॉम्बे घूम कर आओ, बाबा लिख देगा, तुमको खूब घुमाएंगे।
और दूसरे ही दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी वहाँ रही और मुझे उनके साथ रहने का परम सौभाग्य मिला। ऐसे छोटी उम्र से चंद्रमणि दादी की बड़ी पालना मिली। अमृतसर में हम दादी के पास रहे, बड़ी पालना, ऊंचे से ऊंची पालना मिली। और फिर दादी के पास, प्रकाशमणि दादी के पास रहने का भी मुझे सौभाग्य मिला। मैं बॉम्बे पहुंची, उम्र तो मेरी ज़्यादा नहीं थी, 16-17 वर्ष की उम्र थी। दादी मुझे हर जगह क्लास कराने भेजती थी। बहुत से सेंटर्स थे, हर जगह क्लास कराने भेजती। और बाबा ने जो मुझे राखी का भाषण सिखाया था, हर जगह दादी कहती थी वही भाषण करो, हर जगह करो। तो मैं हर जगह रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य सुनाती रही। 20-25 दिन जब बीत गए, तब बाबा का पत्र आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो जब बाबा का ये पत्र आया, बॉम्बे में रह के सेवा करो, तो दादी ने मेरा प्रोग्राम बना दिया। रोज वहाँ से, सेंटर से बस में स्टेशन जाना और स्टेशन से मलाड सेंटर पर जाके क्लास कराना। सेंटर नहीं था तब, वहाँ एक हॉस्पिटल में क्लास होती थी। दादी ने कहा इनको अपने साथ ले जाओ, ट्रेन का पास बनवा देना, ये वहाँ क्लास कराएगी, फिर इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मैं कभी कहीं अकेली गई नहीं थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। दादी मेरे सामने बोल रही थी, इनको ले जाओ, पास बनवा देना, ये वहाँ क्लास कराएगी, फिर इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। समझ गए? मेरे मन में ये नहीं आया मैं अकेली। जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे गई, उन्होंने पास बनवा दिया, वहाँ मैंने क्लास करवाया, ट्रेन में बिठाया, मेरे को अकेले ट्रेन में बिठा दिया। मैंने अनुभव किया बाबा मेरे पास बैठे हैं, मैं बाबा से बहुत हंस के बातें कर रही हूँ और मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। किसने भेजा है वो जाने। दो घंटा वहाँ क्लास करवाया और उसके बाद 1 घंटा ट्रेन का सफ़र करके फिर बस में भी मैं पहली बार अकेली चढ़ी। तो इस प्रकार पूरा रास्ते बाबा साथ, ये भी एक विशेष अनुभूति हुई। हर टाइम लग रहा था बाबा मेरे पास बैठे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, लगातार बातें कर रही हूँ। इसलिए बातें कर रही हूँ कि चला नहीं जाए, मुझे तो पकड़ के रखना है, बाबा को पकड़ के रखना है, चला नहीं जाए। इस तरह बाबा की बहुत मीठा साथ, बहुत मीठा अनुभव प्राप्त हुआ। और वहाँ रह के वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे दमा हो गया। वहाँ बाबा का आना हुआ बॉम्बे में, बहुत सुंदर दृश्य था। बाबा का पत्र आते थे, स्टेशन पर 2-3 लोग ही आए सिर्फ। अगर भीड़ लगाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, ब्रह्मा कुमारियों का गुरु आया है, शिव बाबा को तो नहीं पहचानेंगे। इसलिए बाबा की प्रेरणा थी 2-3 ही आए। जिस बिल्डिंग में बाबा ठहरे थे वो 7th फ्लोर पर, वहाँ भी नीचे 2-3 ही रहे। उसका कारण क्या था, सब हॉल में बैठे थे। बाबा आए, हॉल भरा हुआ था। वंडरफुल दृश्य,
कोई स्वागत गीत नहीं बज रहा था, कोई गुलदस्ते लेके नहीं खड़ा था, कोई मालाएं लेके नहीं खड़ा था। बाबा जैसे ही गेट पर पांव रखा, सब उठ के खड़े हो गए। साइलेंस, बिल्कुल डेड साइलेंस। बहुत सुखद अनुभव हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा बोले, सलाम वालेकुम। सब बच्चों ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। बड़ा आकर्षक दृश्य था। मुझे इतना आकर्षण हो रहा था उस दृश्य को देख के। फिर बाबा आगे आए, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। उसके बाद सब बैठे, बाबा भी बैठे। बाबा की मुरली चली। कितना बाबा विश्व का मालिक, स्वर्ग का रचयिता, नहीं चाहता था कि फूलों का हार पहनाए कोई। किसको हिम्मत नहीं थी कि फूलों का हार बाबा को पहनाए। गुलदस्ते दे। और जब मम्मा पहली बार निकली यज्ञ से, मम्मा पहली बार दिल्ली आई, तो बाबा का क्या कहना था, इतना स्वागत करना, इतना स्वागत करना जितना कभी किसी का हुआ नहीं हो। बाबा खुद अपने को इतना छिपाया और मम्मा का इतना स्वागत करवाया, इतना स्वागत। मम्मा के गले में इतनी मालाएं, वैरायटी मालाएं, इतना स्वागत मम्मा का हुआ। बाबा ने देखो कितना मम्मा को आगे किया, शिव शक्तियों को, कुमारियों को आगे किया, माताओं को आगे किया। ये कितनी बड़ी विशेषता, कितनी बड़ी विशेषता, जिसने सारे विश्व का कल्याण किया। वरदान बाबा ने दिए, यही माताएं, यही कुमारियां पतितों को पावन बनाएंगी, विश्व का कल्याण करेंगी। आगे रखो, इतना सम्मान करो। बाबा ने सिखाया, करके दिखाया। बाबा ने करके दिखाया। मम्मा जब आबू वापस लौटी तो आबू में भी बाबा ने इतना मम्मा का स्वागत करवाया, इतना करवाया। किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। बाबा ने अपने को छिपाया, मम्मा को और कुमारियों को, शिव शक्तियों को विश्व के सामने प्रकट किया। कौन कर रहा है? तो नाम कुमारियों का आगे रहा, मम्मा का आगे रहा। इस तरह से यज्ञ की सारी कारोबार आज तक निर्विघ्न चल रही है। कितनी आनंददायी चल रही है, कितने विश्व भर में सेवाएं हो रही हैं। ये बाबा की वरदान कितने कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो दिखाई दे रहा है। हर समय यही अनुभव होता है, हम बाबा के पास हैं, बाबा के साथ हैं, बाबा चला रहा है, बाबा गाइड है, बाबा पढ़ा रहा है, सुख बाबा ने दिया, प्यार बाबा ने दिया, आनंद बाबा ने दिया, शक्ति बाबा ने दी। वो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से बाबा के साथ में रहकर जो शक्तियों की प्राप्ति हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई, वो वंडरफुल। बाबा को किसी ने जाके बता दिया था कि डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, बॉम्बे में ठीक नहीं होगा, बाहर भेजो। हमारी तबीयत के कारण किसी ने बाबा को बता दिया था, बाबा यहाँ ठीक नहीं होगा, डॉक्टर कहते हैं बाहर भेजो। बाबा ने फिर मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा। कह के भेजा, बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ,
वहां तुम्हारे दम्मा ठीक हो जाएगा। और ईस्टर्न जोन में आए और ठीक हो गया। तो ये मीठे बाबा के मीठे वरदान। और आबू से बाबा ने मुझे दीदी मनमोहिनी दीदी के साथ जयपुर भेजा। कहा जब ईस्टर्न जोन में कोई जाने वाला मिलेगा तो जयपुर से ही साथ चले जाना। तो मुझे को दीदी के साथ और रुक्मणी दादी के साथ रहने का मौका मिला 15-20 दिन जयपुर में। जब तक कोई जाने वाला मिले। तो मैंने देखा इस बार रुक्मणी दादी भी वतन वासी हो गई। तो मुझे याद आता है 15 दिन मैं उनके साथ साथ रही और हर छोटे से छोटी बातें वो सिखाती थी। हर छोटी बातों पर उनका ध्यान जाता था। तो बाबा के जो रतन हैं, उनके संकल्प, इनकी दृष्टि, उनकी वाणी, उनका व्यवहार सर्वश्रेष्ठ देखा। इतनी मीठी पालना उन्होंने देखी, बहुत मीठी पालना बाबा ने की। दीदी का भी बहुत प्यार रहा, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का बहुत प्यार रहा। हमेशा उनकी दृष्टि रही और वो दृष्टि आज भी महसूस होती है। बड़ी दादियों का हाथ सिर पर है, वो बाबा और मम्मा का हाथ सिर पर है, आज भी निर्विघ्न रखा है। बाबा कहते हैं अचल रहो, अडोल रहो, एक रस रहो। उसमें ये मदद मिली। मुझे याद आता है मैं पूना में गई तो मैंने देखा कि रात को 2 बजे जानकी दादी अपने बेड पर नहीं है। मैंने उठकर सारा सेंटर में चक्कर लगाया, दादी कहीं दिखाई नहीं दी। 4 बजे दादी क्लासरूम में बैठी थी। तो बाद में मैंने दादी से पूछा 2 बजे आप कहाँ बैठ के योग कर रहे थे? तो दादी ने बताया मैं ऑफिस रूम में बैठी थी। मैंने कहा मैंने तो वहाँ गई थी, वहाँ लाइट जल नहीं रही थी। बहुत सुंदर जवाब दादी ने दिया। कहा बाबा को याद करने में लाइट की क्या जरूरत है? परम धाम में तो लाइट ही लाइट है। मैं तो परम धाम में बैठी, सूक्ष्म वतन में बैठी, वहां तो लाइट ही लाइट है। यहां लाइट रात को 2 बजे जलाऊं बैठूं तो कैसा लगेगा? इसलिए मैं रात को 2 बजे बैठती हूँ, लाइट नहीं जलाती हूँ। मेरे को वहां तो लाइट ही लाइट दिखाई देती है। एक बहुत सुंदर प्रेरणा मिली। फिर मैंने दादी से पूछा कि आप 2 घंटे विचार सागर मंथन करते हैं, हम तो थोड़ी देर करते हैं और खत्म हो जाता है। आप 2 घंटे विचार सागर मंथन कैसे करते हैं? तो दादी ने बहुत अच्छा तरीका बताया। दादी ने कहा कि अपने से क्वेश्चन करो। जैसे बाबा के गुण 108 गुण गाना है, काम दिया ना अपने को, अब 108 गुण गाने में लग जाओ। जब तक वो पूरे नहीं हो उसके पीछे पीछे गिनती करते रहो। फिर दूसरा काम अपने को दो। और सरल बात उन्होंने बताई, अपने को 7 दिन कोर्स कराओ, अपने को क्लास कराओ। मुरली में आजकल आता है, बच्चे अपने से बातें करो, फिर बाबा से बातें करो। तो कैसे अपने से बातें करें? कोई क्वेश्चन करो, उसका आंसर अपने को दो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, उसका आंसर दो, फिर तीसरा क्वेश्चन करो, उसका आंसर दो, तब विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। बहुत आसान लगा।
दादी ने बताया, मैं अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रही, और एक गुण एक ही बार, 2 बार नहीं। ये नहीं वही गुण बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर बार नया नया गुण। बड़ी प्रेरणा मिली, मैं भी इस पुरुषार्थ में करने लगी। बाबा के गुण गाने बैठे तो देखा, जब हमारे मन को बुद्धि चलाती है, मन को जब बुद्धि चलाती है, क्वेश्चन करती है, उसे आंसर लेती है, तब मन सही रास्ता पकड़ता है। उसको कोई गाइड चाहिए। आत्मा के गुण याद करो, वरदान याद करो, दैवी गुणों की लिस्ट याद करो, कौन कौन से गुण धारण करने हैं, लिस्ट याद करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने को करो। फिर बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, बार बार फिराओ, बार बार फिराओ, बार बार चक्र फिराओ, बार बार रिपीट करो। मन को आदत है एक बात को बार बार रिपीट करने की। एक भाई क्लास करा रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, वो एक कुत्ता को लेकर के घर से चला और वो कहता है कि मैं 5 किलोमीटर चला, लेकिन मेरा कुत्ता 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चला। कैसे? बोला वो कभी गली में घुस जाता, कभी कुत्तों के पीछे भौंकने लगता, कभी किसी और के पीछे चला जाता, कभी कहाँ कहाँ घूम घूम के आता। बोला मैं 5 किलोमीटर चला, वो 10-15 किलोमीटर चला। यही हालत मन का है। इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। अब उसको सीधा चलाना है तो कौन चलाएगा? बुद्धि। फिर बुद्धि का काम है उसको पकड़ के रखना, उसके गले में पट्टा डाल देना। जो कुत्ते के गले में पट्टा डाल के पकड़ के चलते हैं वो कुत्ता नहीं भाग सकता, लेकिन जो कुत्ते को छोड़ा हुआ है वो कहाँ 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 घूम घूम के आएगा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये उनका सुनाना। ये बात तो राइट बोलते हैं, बैठे हम यहाँ हैं, कहाँ कहाँ मन घूम के आता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने लगाम नहीं लगाई है। उसको लगाम की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाबा ने हमें पूरा आत्मा का पाठ पढ़ाया है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे कर्म से संस्कार बनते हैं। हमारी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, हमारी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे संस्कार बन जाएं। ये ज्ञान और ये योग हमारे संस्कारों में आ जाए। जब ये हमारे संस्कार बन जाएंगे तब हमारे ये नेचर बन जाएगी, ओरिजिनल नेचर से कार्य करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से मीठे बाबा ने कितनी हमें आत्मदर्शन कराया, मन का भी दर्शन कराया, मन क्या है, बुद्धि का भी दर्शन कराया, बुद्धि क्या है, संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं, सारा परिचय कराया है हमको। हमने जाना है आत्मा क्या है, आत्मा की शक्तियाँ क्या है, कैसे हम मन को गाइड करें। हमेशा विचार सागर मंथन चलता रहे, अपने से बातें करते रहें, अपने से अपनी बातें, अपने से दूसरों की बातें नहीं। दूसरों की कमी कमजोरी अपने को नहीं सुनाएं, अपने से अपनी बातें करें। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बहुत शक्तियाँ, बहुत विशेषताएं हम सबको दी हैं और बहुत पावरफुल बनाया, हर बच्चे को पावरफुल बनाया है।
उसकी नज़र किसी के ऊपर नहीं है कि उसको दूसरे से शांति चाहिए, सुख चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। उसको सब कुछ बाबा से मिल रहा है और लेने वाले को औरों को देना ही देना है। औरों को मिलता ही रहेगा, देना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलता रहेगा। ऐसी शक्तियाँ, ऐसी भंडार भरने का तरीका बाबा ने बता दिया। बस अपने आप को भरपूर रख के रखो, दीपक जगता रहेगा, रोशनी मिलती रहेगी, औरों को अपने आप मिलती रहेगी। हमारा काम है उसको जागृत करके रखना। अवस्था भी एक रस रहे, पढ़ाई में भी इतनी एकाग्रता रहे, इतनी शक्ति रहे। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें इतना सहज जीवन, इतना सहज धारणाएं कराई, इतनी सहज शक्तियां भरी दी, अपने अंदर इतनी पावर भरी। तो इस प्रकार से बाबा की बहुत सी शक्तियां हम सबको मिली हुई हैं। हम परमात्म शक्तियों से चल रहे हैं, परमात्म सुख में पल रहे हैं, ईश्वरीय आनंद के रस में मगन हैं। किसी से लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो बाबा से पाया है उसे देते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है। बाबा ने कह दिया, देते देते देवता कहलाओगे। यहाँ दाता और सतयुग में देवता। बस दाता बन करके रहना है, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं। किसी से लेने की इच्छा नहीं तो क्या होगा? सदा सुखी रहेंगे। लेने की इच्छा है, पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं, तो परेशान होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।